हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज की जो वीडियो होने वाली है वो है जन्माष्टमी पर अगर आप लड्डू गोपाल लाने की सोच रहे हैं तो घर में लड्डू गोपाल लाने से पहले कुछ नियमों का आपको ध्यान रखना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को घर लाने से पहले इन नियमों को आपको ज़रूर रूप से जान लेना चाहिए और कुछ बातें ऐसी हैं जिसको आपको लड्डू गोपाल घर लाने से पहले भूल कर भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। तो कौन कौन सी वो बातें हैं, कौन कौन से वो नियम हैं, आगे वीडियो में जानते हैं। देखिए, हर साल जन्माष्टमी पर सभी अपने घर में लड्डू गोपाल जी लाने की सोचते हैं, तो जन्माष्टमी पर लाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होता है जन्माष्टमी पर। उस दिन लड्डू गोपाल लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। लड्डू गोपाल श्री कृष्ण भगवान जी का ही बाल स्वरूप है, जिसको लड्डू गोपाल कहते हैं। आपने लड्डू गोपाल देखिए सभी को देखा होगा घर में लाते हुए जन्माष्टमी पर, तो आपके मन में भी आता है कि इस जन्माष्टमी हम भी अपने घर लड्डू गोपाल लाएंगे। तो जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल आपके मन में है लाना तो आप ले आइए। बेशक ही बहुत ही अच्छा होता है लड्डू गोपाल जन्माष्टमी पर लाना, लेकिन इन नियमों को आपको जान लेना चाहिए। तो चलिए कौन कौन से नियम हैं जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आप लड्डू गोपाल घर लाने की सोच रहे हैं तो जन्माष्टमी पर अपने लड्डू गोपाल जी आप लेने जब जाते हैं तो आप उनको देख लीजिए कि उनके पैरों में चक्र का निशान हो। उनकी मूर्ति कहीं से, जो प्रतिमा है लड्डू गोपाल जी की, वो कहीं से टूटी फूटी ना हो। जो आँख नाक सब हो वो अच्छे से बने हुए हों। ये इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ में लड्डू गोपाल जी अब जब आप ला रहे हैं तो उनके साथ उनकी कुछ चीज़ें आपको लाना ज़रूरी होता है जैसे झूला हो गया, बिस्तर हो गया, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को सुलाया भी जाता है। उनके कपड़े भी आपको मौसम के अनुसार पहनाने चाहिए, तो साथ में कुछ कपड़े भी ले आएँ। साथ में उनकी प्रिय चीज़ें जैसे मोर लाना ज़रूरी होता है, मुकुट लाना ज़रूरी होता है। उनकी बाँसुरी उनको बहुत ही प्रिय है, तो माला साथ में आपको लड्डू गोपाल जी के लाना चाहिए। पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम है, लड्डू गोपाल जी को जब भी आप पूजा स्थान पर लड्डू गोपाल जी को आसन लगाएं तो उनको सबसे पहले उनको आसन लगाकर स्थापित करें। उनको नहलाएं, स्नान कराएं, उनका अच्छे से श्रृंगार करें और उनका जो आप सिंहासन लाए हैं या पूजा स्थान पर, उनको अच्छे से आसन लगाकर उनको स्थापित करना चाहिए। तीसरा नियम है, देखिए जन्माष्टमी के दिन जब लड्डू गोपाल जी आप लाते हैं उनको आसन पर विराजमान कीजिए। पूजा सामग्री का पहले से इंतजाम आपको कर लेना है। जब भी आप लड्डू गोपाल लाने की अगर सोच रहे हैं तो उनको पंचामृत से स्नान कराया जाता है, जिसमें दूध, दही, शहद, घी और यमुना जल से उनको स्नान कराना चाहिए। उसके बाद उनके शरीर को अच्छे से अंग पोषण करना चाहिए, यानी पोंछना चाहिए। उनको साफ सुंदर और नया वस्त्र पहनाना चाहिए, चंदन का तिलक लगाना चाहिए, मुकुट उनको देनी चाहिए, बांसुरी देनी चाहिए, बाजूबंद, कंगन और कानों में उनको बाली पहनाना चाहिए। उसके बाद उनका अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए, दर्पण सेवा देनी चाहिए और साथ में इत्र लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को पीले फूल आपको चढ़ाना चाहिए। उनको फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, तुलसी के पत्तों आदि से उनकी सेवा करनी चाहिए और उनको भोग लगाना चाहिए। 56 भोग लगाना चाहते हैं तो 56 भोग लगाइए, नहीं तो उनके प्रिय भोग जो है वो लगाइए। उसके बाद उनको झूला झूलाएं, आरती उतारें उनकी। लड्डू गोपाल जी को स्थापित करने के साथ साथ इन नियमों को आपको, ये तीसरा नियम ध्यान रखना चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं चौथा नियम क्या है। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को आपको डेली आपको स्नान कराना होता है। सुबह और शाम को उनकी आरती जरूर करनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी को दिन भर में आपको ऐसे तो 8 बार भोग लगाना चाहिए, लेकिन आप गृहस्थी हैं तो आपको कम से कम 4 या 5 बार आपको भोग लगाना चाहिए। और स्नान डेली आपको कराना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं कि जब भी स्नान कराएं तो सबसे पहले अपने खुद आपको साफ स्वच्छ हो जाना चाहिए। पूजा पाठ के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अच्छे से स्नान करके अच्छे वस्त्र पहन लेना चाहिए, फटा वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। उसके बाद उनको स्नान कराना चाहिए, उनका पूरा अच्छे से श्रृंगार कराना चाहिए और उनको अपने पूजा मंदिर में स्थापित करना चाहिए। देखिए, लड्डू गोपाल जी को बाल स्वरूप के रूप में सभी अपने घर लाते हैं और उनकी पूजा करते हैं बालक
के रूप में कोई अपना सबसे पहले एक संबंध बनाएं उनका, उनके साथ कोई भी जैसे बेटा बना कर लाते हैं, भाई बना कर लाते हैं, सखा बना कर लाते हैं, मित्र बना कर लाते हैं, जो भी आपको रिश्ता बनाना है सबसे पहले उनको उनके कान में ये बोलें कि आपसे हमारा ये रिश्ता है और हम अपने घर में आपको स्थापित कर रहे हैं। आप आना चाहते थे तो आप आए और हमारे घर में आपका स्वागत है। उनको फिर अच्छे से उनका एक नाम दीजिए, जो भी आपने नाम सोच रखा है। फिर उनको प्यार से उनके नाम से उनको पुकारिए और बोलिए कि आज से आपका ये घर है और आप इस घर के मालिक हैं। जिस दिन आपके घर लड्डू गोपाल जी आ जाते हैं वो घर आपका नहीं रहता है, उनका हो जाता है। और यकीन मानिए जिस दिन आपने ये लड्डू गोपाल जी लाए और उनको अपने घर का मालिक बना दिए तो आपके घर को तरक्की सुख समृद्धि आने से कोई नहीं रोक सकता। आपके घर के हर संकट को वो दूर कर देते हैं। अब चलिए जान लेते हैं छठा नियम क्या है। तो देखिए लड्डू गोपाल जी को सुलाया भी जाता है, उठाया भी जाता है, उनको एक बालक के रूप में पूजा की जाती है। तो लड्डू गोपाल जी को जब भी आप सुलाएं तो लोरी गाएं। जैसे बच्चों को अच्छी नींद लाने के लिए हम माता पिता उनको लोरी सुनाते हैं, उनके प्यार से उनके सहलाते हैं, तो ऐसे ही अपने लड्डू गोपाल जी को भी आपको करना है, उनको लोरी गा के सुलानी है और उनको अच्छे से आप हाथों में लेकर प्यार कीजिए। तो ऐसे आपको एक बालक के रूप में लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। सातवां नियम है लड्डू गोपाल जी को हमेशा अपने पास साथ ही आपको रखना चाहिए। जैसे कहीं जा रहे हैं तो घर में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगला नियम है जब भी आप अपने लड्डू गोपाल जी को घर ले आएँ तो सबसे पहले अपने आप को आपको मजबूत करना होता है, क्योंकि आपकी जो बुरी आदतें हैं वो आपको छोड़नी चाहिए। आपको सात्विक जीवन में आना चाहिए, सात्विक जीवन भी रखना चाहिए। आपको तामसिक चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को घर रखने के यही नियम है। बाकी तो जब वो अपने घर आपके घर आ जाते हैं तो अपने जैसे आपको रखना चाहते हैं, जैसे आपसे सेवा लेना चाहते हैं, वैसे वो खुद ही ले लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को एक छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी हेल्पफुल रही होगी। तो एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलती हूँ ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।